पहले उसके दिल में इन सब से बदला लेने का जुनून सवार था, लेकिन बाद में वो अपनी बहन को खुश और सुरक्षित देखना चाहती थी। एक तो इन लोगों को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, ऊपर से उसके सामने ये बोलने की भी हिम्मत कर रहे थे कि उसकी बहन अब कभी वापस नहीं आएगी। उसे समझ आ गया था कि वो उनकी तरह शातिर और चालबाज नहीं बन सकती, क्योंकि वो अभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती है। ये दुनिया का कानून इतना अंधा कैसे है जो इतने बड़े गुनाहगारों को आराम से आजादी से घूमने देता है। संजना को बहुत गुस्सा आ रहा था और फ्रस्ट्रेशन भी हो रही थी। वो उन दोनों को जान से मार देना चाहती थी। कोच इंद्रजीत को दिख रहा था कि संजना काफी गुस्से में है, लेकिन वो पता नहीं क्या सोचे जा रही थी कि उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी। उन्हें संजना को होश में लाने के लिए कई बार उसका नाम पुकारना पड़ा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसी क्या बात हो गई जिसने उसे इतना अपसेट कर दिया। कोच इंद्रजीत उसे डांटना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ सोचकर खुद को कंट्रोल किया और कड़क आवाज में पूछा, क्या तुम कल रात ठीक से नहीं सोई? संजना इनकार करती हुई बोली, नहीं, मैंने अच्छे से नींद पूरी की। कोच बोले, फिर तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम नींद में चल रही हो? वैसे अभी तक तुमने कंपटीशन में 2 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए हैं, लेकिन तुम्हें कभी भी पीछे नहीं हटना है। तुम्हें किसी भी हाल में अपने विरोधी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। संजना बोली, सॉरी कोच, मैं कुछ पुरानी बातें सोचने लगी थी। तुम मुझे शर्मिंदा मत होने देना। तुम ऐसा करके मेरे साथ साथ खुद को भी शर्मिंदा करोगी और उन लोगों को भी जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं। जरा ध्यान से देखो कि कितने सारे लोग और फैन क्लब्स तुम्हें सपोर्ट करने के लिए बाहर से आए हुए हैं, और फिर भी तुम पता नहीं कौन से ख्यालों में गुम हो। अब ये मत कहना कि तुम्हें डर लग रहा है। कई बार कोच इंद्रजीत बहुत चुभने वाली बातें बोलते थे। संजना झेपते हुए बोली, ऐसा नहीं है कोच, मैं सच में कुछ और ही सोच रही थी, लेकिन अब सब ठीक है। इससे मेरी परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए। अपना वादा भूलना मत। कोच इंद्रजीत के चेहरे से लग रहा था कि वो अभी भी संजना पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। गहरी सांस भरकर संजना ने सारी बकवास बातें अपने दिमाग से निकाली। वो चाहे कितने गुस्से में हो, लेकिन ये सब कंपटीशन खत्म होने तक रुक सकता है। 200 मीटर का फ्री स्टाइल इवेंट अभी शुरू होने वाला था। जैसे ही संजना हॉल में आई तो दर्शकों ने जोशीली आवाज में चीयर करते हुए उसका स्वागत किया। उनमें से ज्यादातर उसके फैंस थे जो बड़ी मात्रा में उसे सपोर्ट करने के लिए आए थे। संजना ने चारों तरफ देखते हुए हाथ हिलाया और अपने मन को शांत रखते हुए इवेंट के लिए तैयार हो गई। संजना ने देखा कि वहां उसके फैंस के अलावा और भी कई लोग उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए आए थे। नानी, शारदा आंटी, अंकल, अर्पिता, त्रिशा और रेहान के पेरेंट्स भी, वो भी वहां मौजूद थे। उसने वरुण और युग को भी वहां देखा था। क्या वो मेघना है जो साइन बोर्ड लेकर बैठी है? रुको, सबसे आखिर में वो हुडी और गूगल्स पहनकर बैठी है। क्या वो अनामिका है? और उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने वहां पर जनरल ग्रोवर को बैठे देखा, जो भेष बदल कर आए थे जिससे कोई उन्हें पहचान न सके, और नीना ग्रोवर वीआईपी एरिया के कोने में बैठी थी। हे भगवान, ये सब लोग यहाँ क्यों आए हैं? संजना उन सबको देखकर हैरान थी। वीआईपी एरिया की आखिरी सीट पर संजना ने करण को बैठे देखा। उसे देखकर संजना को सनाया के स्कैंडल वाली बात याद आई और उसने मुंह बनाया। जब करण ने संजना को उसकी तरफ देखते हुए देखा तो हल्के से मुस्कुराया, जैसे उसका हौसला बढ़ा रहा हो। संजना मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। सनाया और करण? नामुमकिन। वो किसी भी हाल में समीरा और वैदय की बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी। वो जानते थे कि ये सब बातें उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस खराब करने के इरादे से कही थी। वो दोनों जितनी भी कोशिश कर ले, वो उनका मकसद कामयाब होने नहीं देगी। जैसे इवेंट्स के शुरू होने का वक्त हुआ, संजना मुस्कुराती हुई चौथी लाइन में आकर खड़ी हो गई। ये उसका पहला कंपटीशन नहीं था, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि अपने स्टेट का प्रतिनिधि होने के नाते उसे जीतने पर फोकस करना चाहिए। ये कितना जरूरी था। कहीं वो दोनों ये तो नहीं सोच रही थी कि 2-4 शब्द बोलकर वो उसकी परफॉर्मेंस खराब करवा सकती है। अगर वो ऐसा सोचते हैं तो इसका मतलब वो उसे अभी तक ठीक से नहीं जान पाए हैं। वैसे भी उसने पहली हुई रेसों में पहला स्थान हासिल किया था, लेकिन अभी तक उसने अपनी प्रतिभा ठीक से दिखाई नहीं थी। सिर्फ वही नहीं, वहां मौजूद सभी स्विमर आज अपनी प्रतिभा पूरी तरह से दिखाने के लिए तैयार थे। लेकिन चीजें फाइनल्स में थोड़ी अलग होती है। अगर उसने अपने विरोधी स्विमर को अपने से कमजोर समझा तो उसे बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ सकता था। 200 मीटर इवेंट्स उसकी विशेष क्षमता थे, और जहां यहाँ पूरा परिवार मौजूद था तो उसे हर हाल में अपना बेस्ट देना था।
वरना वो अपने स्पोर्ट्स के साथ साथ अपने परिवार वालों को भी निराश कर देगी। सीटी की आवाज सुनते ही सभी स्विमर्स डाइविंग प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए और स्ट्रेच करने लगे। संजना ने अपनी आंखें बंद की। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने सिर्फ पानी था, जिस पर उसको जीत हासिल करनी थी। वहां बैठे ज्यादातर दर्शकों की आंखें संजना पर गड़ी हुई थी। गोली की आवाज आते ही सभी स्विमर्स पानी में कूदे और चारों तरफ से चीयर्स की आवाजें आने लगी। संजना, संजना, संजना। चारों तरफ सब लोग इतने जोश में उसका नाम पुकार रहे थे कि पूरा हॉल में सिर्फ उसी का नाम सुनाई दे रहा था। जनरल ग्रोवर पहली बार इतना बड़ा स्विमिंग कंपटीशन देखने के लिए आए थे। संजना को देखकर वो बिल्कुल पानी की मछली की तरह तैर रही थी। वो एक अलग सा जोश महसूस कर रहे थे। उसकी स्पीड बहुत तेज थी, लेकिन फिर भी उसका शरीर पूरी तरह से कंट्रोल में था। शांत लेकिन द्वंद। उसके अंदर बहुत जोश भरा हुआ था। उसका फुर्तीला शरीर और शानदार पोस्चर बहुत आकर्षक था। सबको उसका नाम पुकारते देख, जिसमें हर बार चीयर पहले से भी ज्यादा जोशीला और तेज आवाज में होता था, ये देखकर उनके अंदर भी जोश बढ़ रहा था और उत्सुकता की वजह से दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। जब उन्होंने देखा कि संजना पहले 50 मीटर में दूसरे नंबर पर तैर रही है और थोड़ी पीछे रह गई है, तो उनका दिल घबराने लगा। बहुत सालों के बाद वो इतना खुश और उत्साहित महसूस कर रहे थे। जल्दी 100 मीटर पूरे हो गए। मुड़ने के बाद भी संजना ने थोड़ा पीछे रहते हुए अपना दूसरा स्थान बनाए रखा। वो बिल्कुल कंट्रोल में थी और शांति से तैरते हुए अपने दूसरे स्थान को बरकरार रखे हुए थी। जनरल ग्रोवर अपनी पत्नी को चेयर करते हुए देख रहे थे, जिसने उनका हाथ एक्साइटमेंट में कसकर पकड़ के रखा था। संजना जीतेगी, संजना जीतेगी। आखिरी के 75 मीटर में पहले नंबर की स्विमर ने संजना से काफी दूरी बना ली थी। ये देखकर जनरल ग्रोवर के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। संजना जीतेगी। वो दिल ही दिल में संजना के लिए चीयर्स कर रहे थे। जब पहले नंबर की स्विमर ने अपनी स्पीड बढ़ाई तो संजना ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी। आखिर के 50 मीटर में संजना ने अपना कौशल दिखाते हुए पलटी मारी और वो मछली की तरह इतनी तेज तैरने लगी जैसे वो हवा में उड़ रही हो। उसे अपना लक्ष्य हासिल करना था। संजना, 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 संजना जीतेगी। हर तरफ यही गूंजे थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी गूंजों से पूरा हॉल हिलने लगा है। कमेंटेटर्स बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। तेजी से स्पीड बढ़ाती हुई संजना एक बार फिर अपने लक्ष्य के बहुत नजदीक पहुंच रही है। इस वक्त दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रही हैं और उन्होंने बढ़त हासिल कर ली है। एक बार फिर वो अपनी विरोधी स्विमर से आगे हो गई हैं। संजना ने फाइनल 20 मीटर में बढ़त हासिल कर ली है। अभी भी वो अपनी स्पीड बढ़ाती जा रही है। आखिर 5 मिनट, शानदार प्रदर्शन, फर्स्ट प्लेस। संजना अरोड़ा ने एक बार फिर पहला स्थान अपने नाम पर कर लिया था। संजना आखिर में जिस स्पीड से तैरी थी वो बहुत ही खूबसूरत था। आखिरी 50 मीटर में वो जलपरी से कम नहीं लग रही थी, जो तेजी से आगे बढ़ रही थी, अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहती थी। नीना ग्रोवर तो खुशी से पागल हुई जा रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गोल्ड मेडल उन्हीं को मिला हो। वो एक्साइटमेंट में जनरल ग्रोवर का हाथ कसे जा रही थी। वो खुशी से चिल्लाई, संजना एक बार फिर चैंपियन बन गई, चैंपियन। जनरल ग्रोवर ने कड़क आवाज में कहा, ठीक है, मेरे हिसाब से उसने ठीक परफॉर्म किया। लेकिन दिल ही दिल में वो खुशी से उछल रहे थे। सब लोग खुशी से चेयर कर रहे थे। सब लोग, सिर्फ समीरा और वैदेही को छोड़कर। वैदेही ने चिढ़कर मुंह बनाया। वो अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्लाई, कितना शोर है यहाँ पर, क्या तुम अभी भी यहाँ रुकना चाहती हो? समीरा ने कुछ नहीं कहा, बस खड़ी हुई और वहां से निकल गई। वैदेही भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गई। कार पार्किंग में भी संजना के नाम के चेयर्स गूंज रहे थे। वैदेही चिढ़कर बोली, इसमें इतना चेयर करने की क्या बात है? उनको थोड़ी ना मेडल मिल रहा है। वो लोग जो इतना जोश में चिल्ला रहे हैं, पागल हैं। समीरा का मूड भी बहुत खराब था। अगर वो गलत नहीं है तो उसने वहां पर अनामिका को देखा था। वैसे तो वो भेष बदल कर आई थी, लेकिन समीरा को पूरा विश्वास था कि वो उसकी आंटी अनामिका ही थी। संजना के लिए चेयर करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? समीरा को गुस्से में देखकर वैदेही निराशा से बोली, कितनी शर्म की बात है, हमने उसे एक बार फिर से चैंपियन बनने का मौका दे दिया। हमारे भड़काने के बाद भी उसकी परफॉर्मेंस खराब नहीं हुई। वो तो ऐसे तैर रही थी जैसे उसे किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। समीरा बोली, अभी तक उसने पता नहीं कितने चैंपियनशिप टाइटल जीत लिए। कोई भी नॉर्मल इंसान बिना सहनशीलता के ये सब हासिल नहीं कर सकता है। दोनों एक ही कार से आए थे और वैदेही कार चला रही थी। कार स्टार्ट करके वैदेही ने समीरा से पूछा, तुमको तो मेरा मकसद अच्छे से पता है, मैंने कभी भी तुमसे नहीं छिपाया, लेकिन जहाँ तक तुम्हारी बात है समीरा,
तुमने रोशनी की मदद इसलिए की थी क्योंकि तुम राहुल से प्यार करती थी और रोशनी के जरिए उसको इम्प्रेस करना चाहती थी, लेकिन अब तो वो तुम्हारे साथ है, फिर तुम्हारी संजना से क्या दुश्मनी है? वैदेही की बात सुनकर एक पल के लिए समीरा दंग रह गई, फिर नफरत से बोली, तुम शायद जानती नहीं हो, राहुल संजना से प्यार करने लगा है। ये सुनकर वैदेही कंफ्यूज हो गई। तुम्हारे मुकाबले में तो संजना कुछ भी नहीं है, तुम दोनों में तो जमीन आसमान का अंतर है। राहुल की पसंद इतनी बुरी कैसे हो सकती है? क्या पता, शायद संजना जैसी लड़कियां ही लड़कों को पसंद आती हो। समीरा कार की खिड़की से बाहर देखती हुई बोली। वैसे तो वो राहुल के बारे में बात कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में उसे अनामिका का बार बार ध्यान आ रहा था। क्या संजना के साथ उसकी इतनी गहरी दोस्ती हो गई है? कार चलाते हुए वैदेही ने समीरा की तरफ कंफ्यूज होकर देखा। क्या समीरा और संजना के बीच दुश्मनी की वजह सच में राहुल है या कोई और बात है? उसे पता था कि समीरा और राहुल काफी खुले विचारों के हैं और दोनों एक दूसरे की पीठ पीछे और लोगों के साथ भी संबंध रखते हैं। वो समझ गई थी कि समीरा ने ये सब कुछ जो उसे बताया है वो सच नहीं है। संजना ने नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप्स के सभी इवेंट्स में सबकी उम्मीदों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। इसके साथ ही उसकी रेपुटेशन इतनी बढ़ गई थी कि उसे वहीं पर नेशनल टीम का इनविटेशन भी मिल गया था। कॉलेज टीम से स्टेट टीम में और अब वो नेशनल टीम में भी शामिल हो गई थी। ये हर एथलीट का सपना होता है। सभी नेशनल टीम में शामिल होने के लिए बहुत मेहनत करते हैं ताकि वो विश्व स्तर पर अपने देश को रिप्रेजेंट कर सके। ये हर एथलीट के लिए बहुत बड़ा सम्मान होता है। जाहिर था संजना इसके लिए तैयार थी, लेकिन उसने फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं की थी। वो इसके बारे में कोच इंद्रजीत से बात करना चाहती थी। बिना कोच इंद्रजीत के वो इतनी सफलता हासिल नहीं कर पाती थी। उन्होंने उसकी कमियों को पहचान कर उसे बहुत प्रतिभाशाली बनाया था। आज वो बाकियों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। कंपटीशन खत्म होने के बाद संजना को उसका फोन वापस मिल गया था। फोन ऑन करते ही एक के बाद एक बधाई के मैसेज आने लगे थे और उसने सबको जवाब दिया। सनाया और करण के स्कैंडल के बारे में याद आते ही उसने अपना फेसबुक खोला। सनाया सूरी का रहस्यमय बॉयफ्रेंड पहली बार सामने आया। सनाया सूरी का नया बॉयफ्रेंड काफी रईस माना जाता है। सनाया सूरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्यार से डिनर करती हुई उसके कानों में कुछ कह रही है। ढूंढने पर संजना को सनाया के बारे में हजारों आर्टिकल्स मिल गए थे। पहले पोस्ट को देखकर ऐसा लग रहा था कि मीडिया वाले सनाया और उसके बॉयफ्रेंड की कुछ तस्वीरें निकालने में कामयाब हो गए थे। उसने लिखा था कि वो किसी हाई स्टेटस परिवार के बेटे की तरह दिखता है और साथ में एक धुंधली सी फोटो भी पोस्ट की हुई थी। संजना ने फोटो पर क्लिक किया। ये किसी बार के बाहर अंधेरे में ली गई थी, लेकिन फोटो देखकर तो कहीं से नहीं लगता था कि उन दोनों के बीच में कुछ है। फोटो में दोनों बस दूर खड़े होकर बात करते दिख रहे थे। मीडिया भी एक छोटी सी बात का कितना बड़ा बतंगड़ बना देती है, लेकिन करण ग्रोवर को सनाया का बॉयफ्रेंड बनाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो सिर्फ अंदाजा लगा रहे थे। इसीलिए रिपोर्टर्स उसके स्कैंडल के बारे में पूछ रहे थे कि कहीं सच जानकर उनका परफॉर्मेंस तो खराब नहीं हो जाएगा, क्योंकि उससे डायरेक्ट पूछना तो दूर की बात थी। कोई भी करण का नाम लेकर उसे गुस्सा दिलाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। फेसबुक पर आगे देखते हुए उसे समझ में आ गया था कि इसमें रिपोर्टर्स की कोई गलती नहीं थी। सनाया ने खुद जानबूझकर ऐसा जवाब दिया था कि लोग जानबूझकर उसके और करण के बारे में ऐसी बातें करने लगे थे। जब उससे इस बारे में पूछा गया था तो उसने अपने जवाब में कहा था कि वो बस अच्छे दोस्त हैं और उनके बीच में ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं है। शुरू में किसी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसके जवाब से मीडिया वाले अंदाजा जरूर लगाने लग गए थे। संजना ने मन ही मन उसे कोसा। दोस्त? उसे कैसे नहीं पता कि करण सनाया सूरी का अच्छा दोस्त है? और अभी ये बात सामने कैसे आ रही है? अचानक उसका फोन बजा। करण का फोन था। नीना ग्रोवर ने नानी और शारदा आंटी को डिनर पर बुलाया था और इसीलिए वो लोग वहां से जल्दी चले गए थे, जबकि करण कार पार्किंग में उसका इंतजार कर रहा था। संजना ने बात करके अपना बैकपैक जमीन पर रखा। अच्छा, तो ये बात है। यहाँ वो अपने कंपटीशन के लिए इतनी मेहनत कर रही थी और वहाँ बार में लड़कियों से दोस्ती कर रहा है। संजना को बहुत जलन हो रही थी और करण पर गुस्सा भी आ रहा था। अपने नेगेटिव इमोशंस को इग्नोर करते हुए उसने अपने कोच और दोस्तों को अलविदा कहा और वहाँ से बाहर निकल गई। इस बार वो करण को देखकर खुश नहीं दिख रही थी, बल्कि उसने आंखों में आंसू भरकर उसे गुस्से से घूरा था। करण उसे देखते समझ गया था कि उसका मूड बहुत खराब है। वैसे तो उसे थोड़ा अंदाजा था, लेकिन उसके आगे होकर कुछ नहीं पूछा, बल्कि उसने कार के पीछे की सीट से एक कीमती और खूबसूरत बॉक्स निकाला। करण ने संजना को बॉक्स पकड़ाते हुए कहा, ये तुम्हारा गिफ्ट। संजना एक पल के लिए हैरान थी, फिर वो बॉक्स लेकर खोलने की बजाय उसे पकड़ कर बैठ गई और करण को देखकर मुस्कुराने का नाटक करने लगी।
ओहो, संजना ने मुंह बनाया। अचानक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और वो तीखी आवाज में करण से सवाल करते हुए पूछने लगी, तुम अचानक से मुझे गिफ्ट क्यों दे रहे हो? ये पूछने के बाद संजना की आंखों में आंसू आने लगे। अगर कोई पति अचानक से अपनी पत्नी को गिफ्ट दे तो इसका मतलब जरूर कोई गलत काम किया है। करण रोमांटिक आदमी नहीं था जो उसे हमेशा गिफ्ट देता रहे, लेकिन आज वो कुछ अलग सा बिहेव कर रहा था। इसका मतलब उसने जरूर कुछ किया है। कहीं सच में उसका और सनाया का अफेयर तो नहीं चल रहा? अगर ये सच हुआ तो वो उसे फौरन तलाक दे देगी, भले ही उसे करण से बहुत प्यार है। उसे उदास देखकर करण ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? जब मैं तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं देता तो तुम गुस्सा करती थी, अब मैं तुम्हें दे रहा हूं तो भी तुम गुस्सा कर रही हो, क्यों? उसने करण को शक की निगाहों से देखते हुए कहा, तुमको लगता है कि मुझे तुम्हारी बात पर हंसी आएगी? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हारी हर गलती माफ कर दूंगी? ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब तुम्हारी जीत की खुशी में मेरा गिफ्ट देना तुम्हें पसंद नहीं आया? करण बहुत हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि संजना अचानक से इतना गुस्सा क्यों हो रही है। सबने कहा था कि अगर संजना टॉप 3 में अपनी जगह बना लेती है तो उसे गिफ्ट जरूर देना चाहिए, लेकिन गिफ्ट लेकर संजना इतना गुस्सा क्यों हो रही थी? करण को ऐसे रिएक्शन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। संजना करण को गिफ्ट बॉक्स दिखाती हुई बोली, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम मुझे ये गिफ्ट अपनी गलती को छिपाने के लिए नहीं दे रहे हो? गलती छिपाने के लिए? गिफ्ट वापस लेकर करण आश्चर्य से बोला, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की। संजना उसे देर तक घूरती रही, फिर बोली, अब ये मत कहना कि तुम सनाया सूरी को जानते नहीं हो। सनाया सूरी? करण थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, वो कौन है? अच्छा, तो अब वो भोला बन रहा है? संजना का दिल दर्द से तड़प उठा। उसे रोना आ रहा था, लेकिन उसे इतना दुखी देखकर करण ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या मुझे उसे जानने की जरूरत है? संजना हैरान थी। करण को देखकर लग रहा था जैसे वो सच में उसे नहीं जानता। क्या वो सच बोल रहा है? उसने अपना फोन निकालकर फेसबुक पर वो आर्टिकल्स और फोटो निकालकर करण को दिखाई। ये देखो, वैसे तो ये धुंधली है लेकिन इस फोटो में तुम ही हो ना? करण ने संजना को वापस गिफ्ट पकड़ा दिया और उसका फोन देखते हुए बोला, हाँ मैं ही हूँ। संजना चिढ़कर बोली, आखिर तुमने मान ही लिया ना? इसका मतलब तुम पहले से उसे जानते हो और मुझसे झूठ बोल रहे थे कि तुम सनाया को नहीं जानते हो। अगर मैंने फोटो नहीं देखी होती तो मैं तुम पर विश्वास कर लेती। करण ने पहले उसे देखा, फिर जोर जोर से हंसने लगा। करण अपनी सीट पर आराम से बैठते हुए बोला, तुम इसीलिए इतना रो रही थी क्योंकि तुम्हें लगा कि मेरे और सनाया के बीच में कुछ चल रहा है? उसे हंसते देखकर संजना को और गुस्सा आ गया। क्या तुम्हें पता है, ये सुनकर मेरा मूड इतना खराब हो गया था कि शायद मेरी परफॉर्मेंस बिगड़ जाती और ये सब तुम्हारी वजह से होता। करण बोला, मुझे विश्वास है कि इतनी छोटी सी बात की वजह से तुम अपनी परफॉर्मेंस खराब नहीं करती। ये कहते हुए करण ने अपना हाथ संजना की तरफ बढ़ाया, लेकिन संजना ने उसका हाथ झटक दिया। ये किसने कहा? करण संजना को छेड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कोई जल रहा है। संजना मुंह बनाकर बोली, जले मेरी जूती। वैसे भी इसमें जलने की क्या बात है? अगर तुम कोई गर्लफ्रेंड भी बना लो तो भी मैं नहीं जलूंगी क्या? ये कहकर संजना कार का दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगी। अचानक कार का दरवाजा लॉक होने की आवाज आई। संजना ने मुड़कर करण को घूर कर देखा। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। करण ने मुस्कुराते हुए उसके गालों पर पिंच किया और फिर उसके होठों को चूम लिया। एक बार फिर संजना ने करण को धक्का देकर अपना मुंह पहुंचा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। अभी तो तुम कह रही थी कि अगर मैं कोई और गर्लफ्रेंड भी बना लूं तो तुम्हें जलन नहीं होगी, और फिर भी तुम कार से बाहर जा रही हो। सिर्फ इतनी सी बात पर गुस्सा होकर कि मैंने उसे रास्ता बताया था। अगर मैंने सच में किसी और को गर्लफ्रेंड बना लिया तो तुम तो मेरी जान ही ले लोगी। करण उसे छेड़ते हुए शरारत भरी आवाज में बोला। संजना ये सुनकर चौंक गई। रास्ता बताया था? क्या उसने कुछ गलत सुना? कहीं वो ये सब उसे मनाने के लिए तो नहीं कह रहा? लगता है मुझे आगे भी और सेलिब्रिटीज को रास्ता बताते रहना चाहिए ताकि तुम्हें और जलन हो। करण ने फिर से संजना के गाल पर पिंच कर लिया, क्योंकि तुम जलन में और भी प्यारी लगती हो। संजना ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? वही जो मैंने कहा, मेरी जेलस क्वीन। आखिर अब से उसे इस नाम से चिढ़ाया जा सकता था। सनाया और तुम सच में एक दूसरे को नहीं जानते हो क्या? संजना हैरान थी। बिल्कुल, मुझे तो पता भी नहीं वो कौन है। मैं कल जब तुम्हारे सेंटर से निकला तो मैं युग से मिलने ही वाला था, लेकिन मैं बार के बाहर उसे टकरा गया और उसने मुझसे पूछा कि बाथरूम किस तरफ है। मैंने उसे बस वही बताया। करण ने उसे समझाया, लेकिन अभी भी
वो मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। संजना ने पूछा, तो फिर उसने ऐसा दावा क्यों किया कि तुम दोनों अच्छे दोस्त हो और तुम्हारे बीच ऐसा वैसा कुछ रिश्ता नहीं है? अगर सच में कुछ नहीं है तो फिर उसने ऐसा कहा क्यों? संजना हैरान थी। क्या उस लड़की को सबके सामने झूठी साबित होने से डर नहीं लगता? सच बाहर आने पर उसे कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा। मुझे कैसे पता, मैं तो उसे जानता भी नहीं, करण ने चिढ़कर कहा। फिर उसने संजना की गोद में रखा गिफ्ट वापस लेते हुए कहा, लगता है मुझे ये वापस ले लेना चाहिए। संजना ने फौरन करण के हाथों से गिफ्ट बॉक्स छीन लिया और इसे सीने से लगा लिया और बोली, अब तुमने मुझे दे ही दिया है तो फिर ये मेरा है। एक बार गिफ्ट देने के बाद वापस नहीं लेते हैं। करण ने उसकी बात सुनकर मुंह फुलाया। वैसे भी वो कौन सा सच में गिफ्ट लेने वाला था, वो तो बस एक्टिंग कर रहा था। संजना ने मासूमियत से कहा, लेकिन तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। तुम एक बार अपनी बॉडी को आईने में देखना, ठीक है? तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितने हैंडसम हो। करण ने कंफ्यूज होकर पूछा, अपनी बॉडी को आईने में देखूं? संजना बुदबुदाई, हाँ, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को देखकर दुनिया भर की तितलियां तुम्हारे आसपास मंडराती रहती हैं। तुम एक बार अगर किसी लड़की को देख लो तो वो तुम्हारे पीछे दीवानी हो जाती है। करण ने उसे टेढ़ी नजरों से देखते हुए कहा, कौन सी लड़की मेरे पीछे दीवानी हो गई? संजना को अब बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था। सिर्फ एक, वो एक ही थी। फिर वो मुस्कुराकर करण से लिपट गई और धीरे से उसके कान में बोली, ओहो करण, तुम जानते हो अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैंने ये सब बोला। तुम ये कमेंट्स पढ़ो, ये सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। करण कुछ नहीं बोला। करण ने संजना को अपनी बाहों में लेकर कहा, तुम जानती हो कि मैं पास्ट में कैसा महसूस करता था। संजना को याद आया कि हर बार जब भी करण को जलन होती या उसे गुस्सा आता तो हमेशा उसका मजाक उड़ाती और उसे जेलस किंग इस नाम से बुलाया करती थी। हाँ, संजना ने हामी भरते हुए कहा, लेकिन यहाँ बात कुछ और थी। यहाँ उसे सिर्फ शक हुआ था और करण हमेशा सबूतों के साथ बात करता था। वैसे तो ये साबित हो गया था कि उसे गलतफहमी हुई थी, लेकिन वो इस बारे में और लड़ना नहीं चाहती थी। कुछ देर सोचकर उसने कहा, तुम्हें पता है आज इवेंट से पहले समीरा और वैदेही मुझसे मिलने आई थी। करण ये सुनकर हैरान रह गया, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं और चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे गुस्सा दिलाना चाहती हो। इसीलिए जब मुझे समीरा की बात सुनकर गुस्सा नहीं आया तो वैदेही ने पूछा कि मुझे तुम्हारे और सनाए के स्कैंडल के बारे में सुनकर कैसा लगा। वो तो अच्छा था कि मेरे पास फोन नहीं था, लेकिन जब मैंने बाद में फेसबुक पर इसके बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं बता नहीं सकती हूँ तुम्हें, संजना ने शिकायत करते हुए कहा। वो चाहती थी कि करण उसे तसल्ली दे, लेकिन ये सुनकर करण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे पहले ही शक हो रहा था कि ये सारा मामला एक इत्तेफाक ना होकर जरूर एक साजिश थी। तभी उसने बाथरूम का रास्ता पूछने के लिए उसे चुना और सिर्फ रास्ता बताने से इतना बड़ा स्कैंडल बन गया। इसके अलावा वैदेही ने भी संजना को ये बात बताई जब वो कंपटीशन के लिए तैयार हो रही थी, ताकि टेंशन में वो ठीक से परफॉर्म ना कर पाए। इसीलिए संजना उससे इतना गुस्सा थी। वैदेही के बारे में छानबीन के दौरान उसे पता चला था कि उसने मास मीडिया कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। लगता है उसे स्कैंडल बनाना अच्छे से आता है। फिर उसे वो दिन याद आया जब मीडिया वालों ने उसके और संजना के रिश्ते का खुलासा किया था। पहले उसे लगा था ये सब रोशनी ने किया है, लेकिन बाद में रोशनी ने खुद कहा था कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती। अगर ये सच है तो इसका मतलब इन सभी बातों के पीछे वैदेही ही मास्टरमाइंड है। संजना को देखते हुए करण ने उसकी नाक को पिंच किया। चलो घर चलते हैं। करण ने भले ही बहुत शांत भाव से कहा हो, लेकिन संजना जानती थी कि करण को वैदेही पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम क्या करने की सोच रहे हो? संजना करण के सीने पर सरक कर बोली। अचानक करण के अंदर हलचल सी मचने लगी और उसकी आंखें पैशन से भर गई। उसने आगे बढ़कर संजना को किस कर लिया। किस बहुत पैशनेट था, जैसे वो खुद को रोक नहीं पा रहा हो। संजना थोड़ा शर्मा रही थी, लेकिन वो अभी भी कार में थे। कोई भी उन्हें देखकर समझ जाता कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। लेकिन करण सिर्फ किस तक नहीं रुका, अब उसके हाथ संजना के शरीर पर फिर रहे थे। संजना ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं करण, हम लोग घर पर नहीं हैं, ठीक से बिहेव करो। भले ही करण ने उसकी बात सुनकर अपने हाथों को रोक लिया हो, लेकिन उसने किस करना बंद नहीं किया। पहले तुम मुझे किस दो, फिर हम घर चलेंगे, करण बोला। नहीं, शर्माते हुए संजना बोली। जल्दी से कार स्टार्ट करो, नानी घर पर हमारा इंतजार कर रही होगी। बदमाश लड़की। करण ने संजना को कमर से पकड़ लिया। मेरे अंदर डिजायर जगाकर तुम भागना चाहती हो? संजना ने कार की खिड़की से बाहर देखा
कार पार्किंग में बहुत से लोग घूम रहे थे। संजना नहीं चाहती थी कि कल के पेपर में फिर से उनके बारे में कोई आर्टिकल आ जाए, इसीलिए उसने जल्दी से करण को धक्का दे दिया। मस्ती मत करो, घर जल्दी चलना है। घर पहुंचने के बाद तुम जो चाहे कर सकते हो। करण ने उसे घूर के देखा। वो बहुत मुश्किल से अपने पैशन को कंट्रोल कर पाया था। संजना ने इसके आगे कुछ नहीं कहा, कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं की, लेकिन बीच बीच में वो तिरछी आंखों से करण को देखे जा रही थी। इस वक्त सोए हुए शेर को जगाना खतरे से खाली नहीं था। हिचकिचाहट भरी मुस्कान देते हुए संजना ने सर घुमा लिया। करण जानता था कि वो क्या सोच रही थी, इसीलिए उसने प्यार से संजना के सर पर हाथ फेरा। संजना ने कुछ भी नहीं कहा और हाथों से अपने बाल संवार कर चुपचाप बैठ गई। करण बोला, मम्मी को कॉल करके कहो कि हम लोग वहां नहीं आ रहे हैं। संजना बोली, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। संजना ने करण को आश्चर्य से देखा। वो आगे बोली, वहां पर नानी और शारदा आंटी अंकल भी हैं। मम्मी ने सबको डिनर पर बुलाया है। करण ने कहा, वो लोग आज पहली बार नहीं मिल रहे हैं। उन लोगों में अब अच्छी दोस्ती हो चुकी है। जब तुम ट्रेनिंग में बिजी थी तो वो लोग कई बार साथ साथ में डिनर कर चुके हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि उनको बुरा नहीं लगेगा। ये कहकर करण ने एक हाथ से कार चलाते हुए दूसरे हाथ से फोन मिलाया। 1-2 रिंग में ही नीना ग्रोवर ने फोन उठा लिया। बेटा, तुम लोग कब तक पहुंच रहे हो? करण बोला, हमें कुछ जरूरी काम है, इसीलिए हम लोग नहीं आ पाएंगे। क्या, नहीं आ पाओगे? नीना ग्रोवर के चेहरे की खुशी कंफ्यूजन में बदल गई और उन्होंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? संजना ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? करण बोला, नहीं, वो ठीक है, बस थोड़ी थकी हुई है, इसीलिए मैं उसे सीधे घर लेकर जा रहा हूँ। नीना ग्रोवर बोली, लेकिन वो तो यहाँ भी आराम कर सकती है ना? वो बहुत थकी हुई है और अभी कार में ही सो रही है। हम लोग अपार्टमेंट के पास हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि वो घर पर आराम कर लेगी। नीना ग्रोवर कुछ नहीं बोली, वो किसी सोच में डूब गई थी। तभी पीछे से अर्पिता चिल्लाकर बोली, तुम लोगों को जो करना है वो कार में क्यों नहीं कर लेते? जब आंटी ने सुना कि अर्पिता क्या कह रही है तो उन्होंने उसे डांटा, तुम क्या बोल रही हो स्टूपिड? नानी भी उसकी बात सुनकर हिचकिचा रही थी। वहां पर अभी वो तीनों औरतें थी। जनरल ग्रोवर और अंकल ऑफिस में बैठकर शतरंज खेल रहे थे। दूसरी तरफ नीना ग्रोवर बिल्कुल भी नहीं शर्माई और वो धीरे से बोली, वैसे भी तुम दोनों को मिले हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, इसीलिए मैं समझती हूँ कि तुम दोनों साथ में वक्त गुजारना चाहते हो, है ना? ये कहकर नीना ग्रोवर ने फोन रख दिया। संजना को गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। वो करण से बोली, देखो देखो तुमने, अब नानी और मम्मी भी समझ गए कि हम घर पर क्यों नहीं जा रहे हैं। करण बोला, अच्छा? संजना बोली, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है उन्हें विश्वास हो गया कि मैं बातें करते हुए सो जाऊंगी? संजना सोच रही थी कि अगली बार आंटी और नानी से नजरें कैसे मिलाएगी, उसे तो बहुत शर्म आएगी। गिफ्ट बॉक्स हाथ में लेकर उसने करण से पूछा, क्या मैं इसे खोल सकती हूँ? करण ने संजना की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी मर्जी। लेकिन वैसे भी करण के जवाब का इंतजार किए बिना उसने पहले ही बॉक्स खोल लिया था। पहले संजना ने सोचा था कि उस बॉक्स में कोई जेवर या कुछ और होगा, लेकिन खोलने पर वो चॉकलेट बॉक्स निकला। संजना ने करण से पूछा, तुम मुझे चॉकलेट दे रहे हो? संजना को लगा कि करण तो बहुत ही कंजूस निकला। इस वक्त वो इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा है। उसने तो सुना था कि बिजनेसमैन अपनी बीवियों को हीरे, महंगे बैग और बहुत सी कीमती चीजें देते हैं। वो उनकी शादी के बाद आज पहली बार गिफ्ट दे रहा था, और वो भी एक चॉकलेट का बॉक्स। करण चुपचाप उसे देख रहा था। सिर्फ चॉकलेट से इसका क्या मतलब? क्या वो चॉकलेट देने का मतलब नहीं समझती? संजना ने जब बॉक्स खोलते हुए उसे देखा, उसमें हर चॉकलेट को एक अलग तरह से पैकिंग में लपेटा गया था और सभी चॉकलेट मखमल के कपड़े में रखी हुई थी। इतना ही नहीं, चॉकलेट के पास चमकीले क्रिस्टल से और सिल्क के गुलाब भी रखे हुए थे। संजना दंग रह गई। उसने कहा, कितना खूबसूरत है, ये चॉकलेट्स तो बहुत खास लगती हैं। हे भगवान, उसे ये गिफ्ट सच में बहुत पसंद आया था। भले ही वो जेवर की बजाय सिर्फ चॉकलेट्स थी, लेकिन वो बहुत ही अद्भुत थी। करण ने चिढ़कर कहा, तुम तो पहले कह रही थी कि ये सिर्फ चॉकलेट्स है। मुझे लगता है कि चॉकलेट्स भी अच्छा गिफ्ट होती है। संजना ने एक चॉकलेट खोली और अपने मुंह में डाल ली।